रुपयाची देणगी दिली, त्याबद्दल आम्ही त्यांचं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करत आयोजकांकडून. तर सामना पुढे सुरू होतोय. भोपर विरुद्ध तळोजे या दोन संघामध्ये नाणेफेक जिंकली होती तळोजे संघाने आणि त्याने क्षेत्ररक्षण पत्करले. तर जयमल्ल क्रिकेट संघ भोपर या संघाला प्रथम फर्स्ट डे आमंत्रित केले. काय घडणार काय बिघडणार क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर चेंडूपळीच्या युद्धामध्ये सर्वप्रथम मी आपल्याला घेऊन जातोय ते आमचे ओरिसाचे समालोचक अर्थात शेर शायरीच्या माध्यमातून क्रिकेट संघाची मन जिंकणारे बाबू शाह यांच्याकडे. ओव्हर टू बाबू शाह. धन्यवाद. हेलो हेलो तो बिल्कुल हमारे मान्यवर ने यहाँ पर उस मंडप के लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी डोनेशन यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल वासुदेव काटेशाब मिथिलेश का जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 2000 का डोनेशन और नाथाहरी गायकर साहब जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 1000 रुपया का डोनेशन। बिल्कुल आपको इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तो चलते हैं एक बार बिग फाइट मुकाबला की तरफ, जिसका पूरी दर्शकों को था इंतजार, इस क्राउड का इंतजार था कि कब ये मुकाबला सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर उस्मान का बल्लेबाजी नहीं आए पर भोपर टीम का पहला बल्लेबाजी देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर भोपर टीम ने टॉस हारने के बाद जो यहाँ पर बल्लेबाजी उन्हें मिला है, कैलाशपुर जी कुछ यानी सिग्नलों की तरफ से आते हुए कि तैयार हैं क्या। देखिए हौसला बुलंद कैलाशपुर जी की, शायद हम देखते हैं अक्सर टीम हारने के बाद। और आजार की गेंद को, पहली गेंद को सम्मान किया 6 रनों के साथ। बिल्कुल यहाँ पर आजार जैसे गेंदबाज को यहाँ पर दिखाया। आसमान बल्लेबाज थे प्रवीण पाटिल से लाजवाब बल्लेबाजी, यानी शुरुआत से आक्रामक की सोच और मजबूर कर दिया यहाँ पर उस्मान को कि आजार से कुछ जानकारी दी। तो देखते हैं यहाँ पर आजार ने पहली गेंद को फ्लाइट दिया था, आमंत्रण किया था बल्लेबाज को, यानी उस न्योता को स्वीकार किया पूरी तरह से प्रवीण पाटिल। फिर से इस बार बड़ी शॉट की तलाश और कैलाशपुर जी की उंगली उठी ऊपर, यानी प्रवीण पाटिल बैक टू बेबलेन। तो बिल्कुल यहाँ पर आउट बता रहे हैं कैलाशपुर जी, यानी रिप्ले देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंपायर का निर्णय आउट है। तो तीसरा अंपायर देख लीजिए थोड़ा से जाकर, मयूर पाटिल तीसरा अंपायर के लिए आए हैं मैदान के ऊपर, क्योंकि उस्मान पटेल पूरी तरह से उछल गए थे गेंद को लेते ही, और कैलाशपुर जी ने भी विश्वास जताया था। लेकिन बल्लेबाज शायद उन्हें डाउट है कि शायद उनका बल्ला जमीन पे लगा, क्या उस समय कुछ किनारा लिया बल्ले का। अतिथी कक्षामध्ये उपस्थित असणारे सन्माननीय मुकुंदजी बाबूराव पाटील साहेब यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो, ज्यांनी आमच्या या स्पर्धेसाठी तब्बल 1000 रुपयाची देणगी दिली, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो। आणि देवराज पाटील यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण शाल पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद। ओव्हर टू बाबू शाह। बिल्कुल काका जी, शायद गेंद क्या बल्ला से लेकर जमीन से आया या सीधा बल्ला से लेकर विकेट कीपर के पास गया। और बिल्कुल GTW जिनके ऊपर दबाव निश्चित रूप से यहाँ पर इंतजार पूरी यहाँ पर तलोजे खेमा को, यानी खिलाड़ियों को, शायद यहाँ पर विकेट जाता है तो एक बड़ी दबाव पड़ेगा, क्योंकि प्रवीण पाटिल पहली गेंद के ऊपर छक्का दागे। मयूर पाटिल लंबी समय ले रहे हैं, लेकिन दिसंबर 12 से लेकर 16 तक वो के मैदान के ऊपर एक अच्छी बड़ी प्रतियोगिता, 1 लाख का प्रतियोगिता, जिस टीम को हिस्सा लेना है बिल्कुल तौसीफ पटेल से, निकेश, वसीम पटेल, जहीर पटेल साहब से संपर्क करें।
तो बिल्कुल यहाँ पर लंबे समय ले रहे हैं मयूर पाटिल। अगर आपको भी कोई डाउट है तो फिर प्रशांत पाटिल जाइए वहां पर, क्योंकि मुश्किल फैसला लग रहा है मुझे। बिल्कुल क्योंकि बड़ा विकेट यहाँ पर प्रवीण पाटिल, पहले गेंद के ऊपर छक्का और कॉन्फिडेंट यानी कैलाश पुर्जिगा पूरी आउट। तो यहाँ पर देखिए आउट। और मैं ये बताया कैलाश पुर्जिगा कॉन्फिडेंट के ऊपर, मैं उस्मान पटेल के अपील से ज्यादा प्रभावित नहीं, कैलाश पुर्जिगा के फैसले से, क्योंकि उनके पास इतनी अनुभव है, एक अच्छी कप्तान है, एक चतुर है और इतनी कॉन्फिडेंट के साथ उंगली उठाए। लेकिन ये अच्छी बात है, बल्लेबाज ने भी आजमा लिया कि जब यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम यानी GTW यानी ये वेबसाइट है तो बिल्कुल उसका भी फायदा लेना चाहिए। और शायद यहाँ पर प्रवीण पाटिल ने उसका फायदा लिया, लेकिन उस्मान पटेल जैसे गेंद आया हाथों के ऊपर उछल पड़े और बिल्कुल यहाँ पर सफलता। आप बिल्कुल विकेट कीपर सामने रह गए थे, इसलिए मुश्किल हुआ थोड़ा तीसरा अंपायर के लिए। उस्मान पटेल बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे जो हम देख रहे हैं GTW, तो बिल्कुल कहते हैं ना कयामत है किसी को प्यार करना इस जमाने में, और मुश्किल है शुरुआत में गेंदबाजी के गेंदों पर चौके छक्के लगाने में। लेकिन अभी तक बात करेंगे तो यहाँ पर एक छक्के और उसके बाद विकेट्स है, यानी टक्कर भरा मुकाबला, जंग छेड़ दिया गया है कहीं ना कहीं। तो इस जंग में कौन कामयाब होता है ये तो आने वाला समय फैसला करेगा। बिल्कुल सर विष्णु दलवी साहब इस मैच का आनंद ले रहे, स्वागत है। आइए मंच के ऊपर रमजान शेख है, आइए मंच के ऊपर अशरफ पटेल जी, आपका भी शुक्रगुजार पूरी मान्यवर का जो मंच के ऊपर मौजूद है। और मैदान के अंदर अजहर की इस बार फ्लाइट गेंद आमंत्रण दिया था फिर से बल्लेबाज को, और वहां पर देखिए खराब फील्डिंग है, क्योंकि इस तलोजे टीम में काका जी बात करेंगे काफी नए चेहरे, और उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर भोपर टीम को पूरा मिलता हुआ। और टोटल की बात करेंगे यहाँ पर 8 रन, और बल्लेबाज हैं सागर जूनियर पाटिल। बिल्कुल दोनों सागर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी एक बड़े मियाँ एक छोटे मियाँ। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर छोटे ने यहाँ पर 1 रन चुराए, लेकिन बड़े सागर पाटिल को इस बार उनके पास मौका। लेकिन जिस अजहर पटेल को हम हमेशा देखते हैं शुरुआत ओवर पर डेल स्टेन के गेंदबाजी के एक्शन देखिए पूरी तरह से, और जिन दर्शकों ने डेल स्टेन को देखे होंगे और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। और ये देखिए गेंद उछलती हुई बाहर की तरफ निकला। अक्सर जैसे कहते हैं ना भाई सरदार से दोस्ती दिमाग को खतरा, तो यहाँ पर डॉट गेंद से दोस्ती भोपर टीम के लिए बन सकता है खतरा, लेकिन इतना भी खतरा नहीं बनेगा। 5 ओवर का मुकाबला है, 30 गेंद का मुकाबला है, क्योंकि 1 ओवर में मुकाबला चेंज हो जाता है। जैसे हमने पिछले मैच देखे काका जी, एक समय लगा धनसर टीम मुकाबला में वापसी किया, लेकिन इस बार बिलाल के हाथों में गेंद, बिलाल ने जाने दिया आसान से साथ। और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रन शायद खर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तलुजे टीम इस साल देखा जाए तो इतनी लय में नहीं है। उस्मान पटेल भी पूरी तरह से लय में नहीं है, और ताहिर पटेल शायद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर 50-60 के अंदर रोकने में कोशिश करेंगे तलुजे टीम। लेकिन भोपर टीम अगर टॉस हारा है, अगर बड़ी टोटल कम से कम 60-65 के करीब पहुंचना होगा। अगर 50 बनाते हैं तो फिर एक फाइट टोटल माना जाएगा। जो पिछले मैच अगर पहली दूसरी मैच देखा जाए तो काका जी 50 का टोटल मतलब मुकाबला जितना मुश्किल है। 60 के बाद अपोजिट टीम के ऊपर दबाव, अगर 70 के करीब जीत पहुंचते हैं तो फिर थोड़ा सा जीत का खुशियां आपके अंदर आ सकता है। अगर 70 के ऊपर गया तो फिर लाजवाब। तो पहला ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल बात करेंगे। यहाँ पर 1 विकेट खोने के बाद 10 रन। तो देर से आए हुए दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे आज का दिन का ये पहली राउंड का यानी अंतिम मुकाबला, और इस अंतिम मुकाबला में आमने सामने तलोजे बनाम भोपर के बीच में। तो यहाँ पर तलोजे टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी के फासला लिया था, और पहली गेंद के ऊपर आक्रामक सोच, यानी पहली गेंद के ऊपर टेस्ट मैच पे छक्का दागने वाला बल्लेबाज क्रिस गेल, जिनका नाम 2012 में बांग्लादेश के साथ खिलाफा, और पहली गेंद यानी छक्के से खाता खोलने वाले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, जिनका नाम आता है हिंदुस्तान टीम के लिए पहले। उसके बाद युवराज सिंह, सौरभ गांगुली, ऐसे कई सारे बल्लेबाज हैं जो छक्के से शुरुआत करते हैं। नवनाथ गायकर आइए मैच के ऊपर। उस्मान पटेल गेंदबाजी के लिए तैयार, हल्की हाथों से इस गेंद को खेला, सम्मान दिया पूरी तरह से गेंद को, लेकिन अली पटेल के हाथों पर गेंद। तब तक दोनों बल्लेबाज ने आसान के साथ 1 रन चुराते हुए, ये अच्छी सोच दोनों बल्लेबाज के बीच में। कहते हैं ना भाई साथ ना सही तो तन्हाई मिलती है, मुलाकात ना तो जुदाई मिलती है, भलाई चौका छक्का नहीं तो सिंगल डबल मिलता हुआ। बिल्कुल सिंगल के साथ टोटल जा पहुंचा यहाँ से 11 रन।
और यहाँ पर बड़ी शॉट का तलाश और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर फील्डर तैनात है समरा, जो गेंद को रोके सम्राट, लेकिन दोनों बल्लेबाज को एक रन से नहीं रोक सके और 1 रनों के इजाफा से टोटल जा पहुंचा यहाँ से 12 रन। गुलशन पाटिल लाजवाब स्कोरिंग के काम निभाते हैं, हर गेंद के ऊपर बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का कितना चौका कितना छक्का। और गेंदबाज फिर से एक बार उस्मान पटेल के गेंद उठा के खिला गेंद को लॉन्ग ऑन यानी सीधा स्ट्रेट ड्राइव 4 रन्स। यहाँ पर बात करेंगे इस चौके के साथ टूर्नामेंट का 16 यानी चौके हो गया और इस मैच का टोटल जा पहुंचा 16 रन, यानी उस्मान पटेल के ऊपर यहाँ पर दबाव डालने का कोशिश। रिवर्स शॉट का इस्तेमाल और ऑफ स्टंप के काफी बाहर था, लेकिन बल्लेबाज उस गेंद तक पहुंचे इसलिए अंपायर ने नाकारा। तो एक डॉट गेंद का समाप्ति, तो ये डॉट गेंद इतना मुश्किल नहीं बनाएगा क्योंकि टोटल अभी भी 16 रन यानी ऊपर के अभी भी 2 गेंद शेष है। भोपाल टीम की बल्लेबाजी की बात करेंगे, अभी तक सागर पाटिल हल्के हाथों से इनसाइड आउट खेला गया। आउटफील्ड यहाँ की काफी तेज है, अली पटेल को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन वहां पर अली पटेल दर्शक बनकर रह गए और गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रन। बिल्कुल यहाँ पर नवनाथ गायकर को फिर से एक बार बुलाना चाहेंगे और ओवर के अभी भी 5 गेंद शेष हो चुका है और 5 गेंद के बाद टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर 20 रन यानी अंतिम गेंद शेष और स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे अभी भी सागर पाटिल। जिन सागर पाटिल ने यहाँ पर यानी प्रवीण पाटिल के आउट होने के बाद पूरी तरह से उस जिम्मेदारी को उठाते हुए, लेकिन उस्मान पटेल के ऊपर इस ओवर पर 2 चौका दाग चुके हैं, लेकिन आखिरी गेंद क्या यहाँ पर बड़ी बाउंड्री की तरफ जाएंगे? बिल्कुल उठाकर खेलने का कोशिश है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर है समरा, गेंद को तो रोके लेकिन दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर 2 रन से नहीं रोक सके और दोनों बल्लेबाज आंखों ही आंखों में 2 रन क्या और यहाँ तीसरा रन भी चुरा लिए और उस्मान पटेल की देखिए नाराजगी, क्योंकि समरा इस बार हुए पूरी तरह से गुमराह और बल्लेबाजों ने गुमराह बनाने में कामयाब हुए और 3 रनों के साथ टोटल जा पहुंचा है यहाँ से 23 लॉस ऑफ 1 विकेट से। बिल्कुल 23 रन बन चुका है और एक बल्लेबाज आउट, लेकिन अभी तक तारीफ करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज सागर पाटिल, जो बड़े सागर पाटिल है लेकिन छोटे खूब साथ निभाते उनके साथ में और टोटल अभी भी 23 रन। लेकिन इस मुकाबला की यानी इस इनिंग्स की बात करेंगे तो अभी भी 18 गेंद शेष है। बिल्कुल से कहते हैं ना, वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है और एकाक सफलता मिलने के बाद मैच का नक्शा बदल जाता है, तो एकाक और सफलता का इंतजार है। लेकिन वो है गेंदबाज आजार पटेल जो हमेशा तलुजी टीम को वापसी दिलाने की ताकत रखते हैं, लेकिन क्या इस बार जो वापसी दिलाए यहाँ पर सागर पाटिल है क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? क्या आजार पटेल के ऊपर यहाँ पर दबाव डालना चाहेंगे या समझबूझ के क्रिकेट खेलेंगे? ये तो बिल्कुल आने वाला समय ही फैसला करेगा। और सागर पाटिल यहाँ पर सीधा बल्ले से खेला, हजार के काफी करीब से निकला और लॉन्ग ऑफ के फील्डर यानी अली पटेल से जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसान से 2 रन चुराते हुए, और ये खराब फील्डिंग तलुजी टीम के लिए मुश्किल बना सकता है। बिल्कुल मयूर पाटिल जैसे कहते हैं ना भाई, एकाक लड़की हजारों लड़कों को बिगाड़ देती है, उसी तरह के क्रिकेट में एकाक खराब फील्डिंग पूरी मैच का नक्शा बदल देती है। बिल्कुल सी एक खराब फील्डिंग आपको 1-1 रनों का कीमत चुकाना होगा जब भोपाल टीम यहाँ पर गेंदबाजी के लिए मैदान के ऊपर उतरेगा। तो बिल्कुल अभी भी टोटल की बात करेंगे यहाँ पर 25 रन और अच्छी बल्लेबाजी सागर पाटिल। और सागर पाटिल इस बार भी खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच से, लेकिन आजहर पटेल एकमात्र हम कहेंगे गेंदबाजी में पहनापन और देखिए फील्डिंग पे अपने फॉलो थ्रो में कितनी अच्छी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आसान के साथ यहाँ पर 2 रन चुराते हुए, और यहाँ पर भोपाल टीम काका जी कहीं ना कहीं यहाँ से जान चुके हैं, कहते हैं ना भाई इसके करोगे तो छुप छुप के मिलना पड़ेगा, अगर मैच जितना है तो फिर भाग भाग के रन चुराना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भाग भाग कर रन चुरा रहे हैं, लेकिन तलुजी टीम को अभी तक गुमराह करने में कामयाब हुए हैं। बिलाल विकेट के पीछे, इब्राहिम शायद उनकी भी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक सागर पाटिल शायद यहाँ पर प्रवीण पाटिल के आउट होने के बाद लाजवाब जिम्मेदारी है। भोपाल के खेमा बड़े खुश होंगे
और इस बार उठाकर खेलने का कोशिश था, बल्ले का एज लिया और थर्ड मैन के रीजन पर और आउटफील्ड इतनी तेज है, कहते हैं ना जैसे जिंदगी में कभी कभी इंसान को दुश्मनों से भी प्यार हो जाता है। योगेश मडवी इसी तरह के क्रिकेट में बल्ला का किनारा लेकर 4 होता हुआ। की बात करेंगे, ये चौके से इतना शायद बल्ले का एज लिया लेकिन फिर भी खूबसूरत चौका, लेकिन इस चौके को भी जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम। सागर पाटिल है, कहते हैं ना सही नजर से देखो तो हर चीज अच्छा लगता है, बिल्कुल बुरी नजर से देखो तो हर चीज खराब लगता है, लेकिन से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी सागर। और इस बार शायद बल्लेबाज रोके के वाइड का मांग था, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी करीब से गुजरा। सागर पाटिल भी हैरान हो गए, लेकिन कैलाश फोरजी भाई अंपायरिंग के काम देखिए क्या फैसले। और अभी भी ओवर का बात करेंगे, यहाँ से 2 गेंद शेष है आजहर पटेल की, और टोटल की बात करेंगे 31 रन। और सागर पाटिल इस बार क्या रोकेंगे इस 2 गेंद के ऊपर? बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक हॉल में गेंद आजहर पटेल कोई हर गेंद के ऊपर कोशिश करेंगे बल्लेबाज को चौका या छक्का ना दिया जाए, लेकिन इस बार शायद गुमराह करने का जो कोशिश था, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब हुए। रनआउट के रूप में मिला सागर जूनियर पाटिल का विकेट। डीजे मास्टर तो बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब दोनों बल्लेबाज के बीच में दिख रहा था रनिंग बिटवीन विकेट, लेकिन इस बार तलुजा टीम को रनआउट के रूप में सफलता मिला। लेकिन अभी भी ओवर की अंतिम गेंद शेष है, यानी इस तीसरा ओवर की। टोटल की बात करेंगे 31 रनों में अंकुश लगाया है। और बल्लेबाज बात करेंगे सागर पाटिल, अभी तक तो तीसरा ओवर की अंतिम गेंद है, लेकिन अगर एक गेंद समझबूझ के क्रिकेट खेल लेते हैं तो फिर आने वाला 12 गेंद के ऊपर मौका बना सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अगर एक गेंद के ऊपर आजहर पटेल अगर सागर पाटिल को यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो फिर तलुजा टीम वापसी निश्चित रूप से। और यहाँ पर सीधा बल्ले से खेला गया गेंद को, और जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसान से यहाँ पर 1 रन चुराते हुए, यानी यहाँ पर ऑन द स्ट्राइक यानी सागर पाटिल के पास होगी। और अभी भी ओवर का 12 गेंद शेष है, लेकिन देर से आए हुए तमाम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे ये आज के दिन के यानी पहले राउंड का अंतिम मुकाबला, जिसमें टॉस जीता तलुजा टीम है, यानी गेंदबाजी का फासला निर्धारित 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 33 रन बन चुका है। लेकिन नए बल्लेबाज राहुल पाटिल हैं 4था नंबर पर, लेकिन जाएंगे हम योगेश मडवी के पास। योगेश मडवी कहते हैं ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को क्या जिंदों को भी दफनाया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह के क्रिकेट में पहला, दूसरा, तीसरा, क्या 8वां, 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। तो चलते हैं योगेश मडवी के पास। बचा हुआ 12 गेंद के ऊपर क्या यहाँ से तलुजा टीम वापसी कर पाएगा, या जो सागर पाटिल यहाँ पर उम्मीद लेकर मैदान के ऊपर अभी तक डटे हुए हैं, क्या उनके बल्लेबाजी में यहाँ पर दमखम दिखा पाएंगे? तो थँक्यू सो मच बाबूशाह आलेले सर्व तमाम लाडक्या क्रिकेटर्सकांचं पुन्हा एकदा याची या चढूला क्षण पाहण्यासाठी आलेल्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे। व्यासपीठावरती आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत आहे, आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या सामन्याला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील मनापासून स्वागत आहे। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली आयोजित स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक 2017चा पर्व तुम्ही एन्जॉय करता, आणि खूप मोठी स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करता। पहिला फेरीतील शेवटचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय बाग 11 तलोजा विपक्ष सारांश 11 भोपर या 2 बलाढ्य संघामध्ये आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला, आणि या 3 षटकामध्ये सारांश 11 भोपर संघाने 10 बा बनवले, त्या एकूण 33 धावा। बिल्कुल से योगेश मडवी बात करेंगे बुरदुल के एक अच्छी कप्तान, अच्छी आयोजक प्रवीण पाटिल जो मैच के ऊपर तशरीफ रख चुके हैं। स्वागत आपको इस टूर्नामेंट के माध्यम से। प्रवीण मात्रे, बिल्कुल प्रवीण मात्रे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रवीण नाम के काफी नाम है योगेश।
निश्चित या ठिकाणी आपण पाहतोय एक चांगले आयोजक प्रवीण म्हात्रे त्यांच्या माध्यमातून देखील मागच्या आठवड्यामध्ये खूप मोठी स्पर्धा पूर्तीच्या मैदानामध्ये पार पडली. मात्र त्यांच्या माध्यमातून डिसेंबरच्या एंडिंग मध्ये म्हणजे क्रिसमस नाताळच्या निमित्तानं खूप मोठी 1 लाख रुपयाची भव्य दिव्य स्पर्धा प्रवीण म्हात्रेंच्या माध्यमातून बुर्दुलच्या मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. 25, 26, 27, 28 आणि 29 हे 5 दिवस क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा महाकुंभ बुर्दुलच्या मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल. 1, 2, 3 डिसेंबर रोजी तोंडऱ्याच्या मैदानामध्ये देखील क्रिकेटचा महासंग्राम तुम्हाला पाहायला भेटेल. चौथं षटक गोलंदाज या ठिकाणी पदक सपवान पटेल चौथं षटक घेऊन येतात. पोलंडचा चेंडू मोठा फटका क्रिकेटच्या भाषेत षटकाराने स्वागत केलं गेलं. वेलकम टू द ग्राउंड. आणि हा मोठा षटकार भोपाळ संघाला खूप गरज होती धाबांची, अशा परिस्थितीला आपण पाहतोय. पहिल्या पापा संघामध्ये अझर पटेल 10 धाबा खर्च केले होते, एकूण 10. त्याच्यानंतर उस्मान पटेलनं एकूण 10 धाबा खर्च केले 13. त्याच्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये अझरनं पुन्हा एकदा 10 धाबा खर्च केला. आता या षटकाची सुरुवात बघा या ठिकाणी दमदार करताना तुम्हाला पाहायला भेटेल. स्ट्रायकरमध्ये फलंदाज तुम्हाला पाहायला भेटला निश्चितपणे या ठिकाणी सागर पाटील as the opener. सलामी फलंदाज मैदानावरती आणि निश्चितपणे हा चेंडू पुन्हा एकदा लो पलटवतो. आलेला फलंदाज एका बाजूने चांगला खेळ दाखवला त्यानं. तब्बल त्यानं 29 धाब्याची शानदार इनिंग दाखवली. निश्चितपणे सागर पाटील अप्रतिम क्रिकेट दाखवला. खूप संख्येने प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी बाबूशाह एन्जॉय करतात. आमचे स्टार ओव्हरचे तौसिफ पटेल, सोहेब पटेल आणि स्टार ओव्हर संघाचे खूप काही खेळाडू या स्पर्धेला एन्जॉय करतात. त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. बघा स्पर्धा खूप मोठी आहे आणि आज स्पर्धेतील दुसरा दिवस आहे. एकूण या स्पर्धेमध्ये एकूण 32 संघ तुम्हाला पाहायला भेटतील. एकूण 352 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपल्यामधला असलेला गुणवान खेळ तुम्हाला सादर करताना पाहायला भेटतील. म्हणजे स्वप्नातील बाईक कोण जिंकेल, स्वप्नातील बाईक जिंकण्याचं स्वप्न कुणाचं साकार होणार. गोलंदाज तयार. चेंडू फ्रंटफुटला जाऊन राहुल षटकार ठोकला मैदानावरती. धाबडकापती धाबा तुम्हाला वाऱ्याच्या वेगाने मारताना पाहायला भेटतील. 45 धाबा चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना खूप मोठ्या धावसंख्येने मार्गक्रमण करताना तुम्हाला भोपाळ क्रिकेट संघ तुम्हाला पाहायला भेटेल. तर गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा सफल झाले. पुन्हा एकदा मोठा फटका कन्वर्ट केला. शतक चेंडूला वन बाउंड चेंडूला फील्ड करेल. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न नाहीये, फक्त सिंगल. सफल गुण करू करता फलंदाज करा. आपण पाहतोय चेंडू फेकण्याच्या अगोदर फलंदाज सफल होतोय. निश्चितपणे हा चेंडू एक धाव कन्वर्ट झाली आणि एका धाबेच्या मदतीने तुम्हाला धापडकापती धाबा पाहायला भेटतील. 46 धाबा निश्चितपणे मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना तुम्हाला सारांश 11 भोपाळ संघ पाहायला भेटेल. डोंबिवली मधला एक अतिशय मोठा संघ तुम्हाला एका बाजूने पाहायला भेटेल. दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला रायगड मधला टॉप संघ तुम्हाला पाहायला भेटेल. तो तलोजा संघ मैदानावरती आहे. तर निश्चितपणे चौथं षटक मार्गस्थ आहे. गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आलो पलटतो चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका कन्वर्ट करतोय. तेवढंच चांगलं क्षेत्रक्षण अली पटेल कडनं. अली पटेल खूप चांगलं क्षेत्रक्षक आहे. त्याच्याकडे चुका फार कमी होत असतात आणि अशा परिस्थितीला आपण पाहतोय एकदा पुन्हा एकदा कन्वर्ट केली जाते. म्हणजे आतापर्यंत धाबा तुम्ही पाहता या ठिकाणी 47 धाबा 50 धाबा या ठिकाणी मार्गक्रमण करताना अर्धशतक निश्चितपणे अद्याप या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी कमबॅक
दाखवला. सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके आले. षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी समाप्त झाला. चौथं षटक समाप्त झाला. सफवान पटेलनं एकूण धाबा खर्च केला 14. 4 षटक समाप्त होतात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो सारांश 11 भोपर क्रिकेट संघाची धावसंख्या 47 धाबा धाबडकावरती. तर निश्चितपणे सामना खूप मोठा मैदानावरती तुम्ही एन्जॉय करता. तर निश्चितपणे एका बाजूला बागेले पण तरुजा, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो जय मल्हार या ठिकाणी भोपर संघ मैदानावरती खेळताना तुम्हाला पाहायला भेटेल. 47 धावा तुम्हाला पाहायला भेटल्या. या मैदानावरती 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर निश्चितपणे सुरुवात दमदार केली आणि ती सुरुवात कायम ठेवताना यश प्राप्त केलं. या ठिकाणी जय मल्हार 11 संघ भोपर संघाच्या फलंदाजांना सायकलमध्ये फलंदाज तुम्ही पाहता. या ठिकाणी शेवटचं षटक गोलंदाज इब्राहिम. पहिला चेंडू गुडलेन्स मध्ये फेकला. फलंदाज मोठ्या फटक्याच्या पेटामध्ये हातामध्ये निदान चेंडूची सांगता होती. दोन्ही फलंदाज मध्ये खूप ताकदवर आहेत. एका बाजूला कित्येक वर्षाचा असलेला अनुभव आपण पाहतो इब्राहिम पटेल. निश्चितपणे उस्मान पटेलचे मोठे बंधू निश्चितपणे आपण पाहू शकाल. इब्राहिम पटेल मैदानावरती आहेत. आता मोठा फटका मार्ट एक शॉट टाइम पूल केलं. संगीत तुम्हाला ऐकायला भेटेल. छत्रपती शिवरायांच्या निश्चितपणे खूप चांगले माऊली होते आणि त्यांच्या माध्यमातून निश्चितपणे खूप काही लढा छत्रपती शिवरायांनी जिंकल्या आणि निश्चितपणे त्यांची चारित्र्याची आठवण व्हावी म्हणून आपण पाहतोय डीजे मास्टर यांच्या माध्यमातून निश्चितपणे त्यांचे संगीत ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जातात. चेंडू इब्राहिमचा मात्र चेंडू ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर होता. आउटसाइड ऑफ स्टंप अंपायर सिग्नल वाईड. अतिरिक्त धावा मात्र तुम्हाला पाहायला भेटतील. गोलंदाजावरती चढवलेला प्रति हल्ला मात्र त्याच्यानंतर गोलंदाज थोडासा दर्पणाला बळी पडला आणि यावेळेस मात्र चेंडू स्क्वेअर फेकला. धाबडकावरती धावा आपल्याला पाहायला भेटतील. त्या स्कोर मोजॉन 54. यॉर्कलाईनचा वापर केला. आपल्या भारतीय शस्त्राचा वापर केला. अप्रतिम गोलंदाजी क्रिकेट मधला सर्वात चीप चेंडू ज्याला म्हटलं जातं निश्चितपणे यॉर्कलाईनचा चेंडूचा वापर इब्राहिम पटेलने केला. यावेळेस मध्ये फलंदाजाला कसं शांत करावं निश्चितपणे दाखवून दिलं. ज्या फलंदाजानं मिड विकेटच्या डोक्यावरून मोठा षटकार दाखवला होता त्या फलंदाजाला येणाऱ्या चेंडूवरती शांत केलं. या ठिकाणी इब्राहिम या गोलंदाजानं आतापर्यंत 3 चेंडू फेकण्यात इब्राहिमनं धावा खर्च केलेत एकूण 7. बघा चांगली गोलंदाजी कमबॅक दाखवलं इब्राहिम यानं. कारण बऱ्याच वर्षानंतर इब्राहिमचं गोलंदाजी आम्हाला पाहायला भेटली. इब्राहिम एक अतिशय चांगला गोलंदाज डावकुऱ्या हाताचा गोलंदाज तुम्हाला पाहायला भेटेल. मध्ये स्ट्रायकर मध्ये फलंदाज अविनाश. चेंडू या ठिकाणी फलंदाज बाद बिग विकेट अविनाश पाड. सांग तुझे मनानं काय करतय. निश्चितपणे मराठी संगीतांचा मुजराणा प्रेस करताना डीजे मास्टर. तर या ठिकाणी मात्र बाद दिला भोपर क्रिकेट संघाला अजून एक धक्का. धबडकामध्ये धावा तुम्हाला पाहायला भेटते. त्या स्कोर मोजॉन 54. 54 धावा धबडकामध्ये लागल्यात. आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवली. त्या सुरुवातीला 2 मोठे फटके आले. सुरुवातीला मधोमध एक मोठा फटका आला. या ठिकाणी षटकात टोकल्यानंतर कमबॅक कसं दाखवावं याचं उदाहरण दाखवताना इब्राहिम पटेल तुम्हाला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. इब्राहिम खूप वर्षाचा त्याच्याकडे अनुभव आहे. त्या अनुभवाची शिदोरी या ठिकाणी लयलूट करताना तुम्हाला इब्राहिम मैदानामध्ये पाहायला मिळेल.
याच दरम्यान आमचे सन्माननीय हनुमान सखाराम पाटील यांचा डिग्री हनुमान सखाराम माळी यांचा डिग्री शुभ आगमन झाला. तर विनंती असते त्यांना की व्यासपीठावरती या आणि स्थानिक यावेळी स्पर्धा लोक म्हणतात दाबा कंप्लीट केल्या. निश्चितपणे ज्या धावसंख्या उभारायच्या होत्या समोरील संघ तेवढा ताकदवर आहे. उभारतोय समोरील संघ भाग गेले पण संघ ज्याच्यामध्ये एक स्टार खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळेल उस्मान पटेल ज्याच्या नावावरती कित्येक विक्रम. निश्चितपणे मात्र त्या संघासमोर खेळताना या ठिकाणी आपण पाहतोय मोठ्या धावसंख्या उभारणं खूप गरजेचं आहे. या परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी आपण पाहतोय जय मल्हार 11 संघ भोपर संघाला 5 षटकामध्ये तब्बल 60 धावा उभारल्या आणि 61 धावेचं आव्हान उभं केलं येणाऱ्या सामन्यामध्ये भाग गेला म्हणतो संघ समोर. तर निश्चितपणे नेक्स्ट मॅच सेकंड राऊंडचा पहिला सामना तुम्हाला एन्जॉय करायला भेटेल. जय हनुमान उत्तर शिव विपक्षीय आरसीसी पेट या दोन बलाढ्य संघामध्ये डीजे धाबा बनवले तर 60 61 धाबेचं लक्ष असेल येणाऱ्या 5 षटकामध्ये 12.20च्या सरसनेची धावसंख्या गाठावी लागेल मैदानावरती. फलंदाजी करताना भाग गेला पण संघाच्या फलंदाजांना निश्चितपणे खूप संख्येने प्रेक्षक वर्ग याच्या पाठने की तेवढ्या संख्येने मैदानावरती या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी मैदानावरती आले त्यांचं देखील मनापासून स्वागत आहे. आलेल्या सर्व माझ्या लाडक्या प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत आहे. निश्चितपणे बाबूशासाठी या ठिकाणी पारितोषिक आलं. निश्चितपणे उस्मान जर 2 षटकार मारले तर बाबूशासाठी एकूण 500 रुपयाचं प्राइज सलमान पटेल यांच्याकडून. तर निश्चितपणे सामना सुरू होईल. 61 धावेचं लक्ष कशा प्रकारे पार करते मैदानावरती या ठिकाणी भाग गेले पण तलोजा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. निश्चितपणे दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजीची ताकद ही निश्चितपणे तुम्हाला पाहायला मिळेल. भोपर संघाकडे गोलंदाजी ही खूप ताकदवर आहे आणि भोपर संघाची गोलंदाजी ही त्यांची ताकद आहे. त्यांची ताकद सिद्ध होईल की उस्मान पटेल या मैदानामध्ये आपला निश्चितपणे आक्रमक खेळ दाखवेल. असे सर्व काही प्रश्न असतील या सर्व प्रश्नांची उत्तरं येणाऱ्या 5 षटक 61 धावा सामना कशा प्रकारे होईल या ऐकण्यासाठी माइक्रोफोन वरती बाबूशाह. धन्यवाद योगेश मडवी, धन्यवाद आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत और शुक्रगुजार करना चाहेंगे सलमान पटेल जिन्होंने उस्मान पटेल अगर 2 छक्का लगाते हैं तो 500 रुपया का इनाम या हमारे लिए इतनी बड़ी प्यार शायद हार्ट अटैक ना आ जाए. तो बिल्कुल यहाँ पर ये इनाम रकम बड़ी नहीं है तलोजे के लिए. यहाँ पर उस्मान पटेल का गाड़ी चलना सबसे बड़ी बात है. लेकिन भोपर टीम जैसे योगेश मडवी ने बताया कि गेंदबाजी की ताकत है लेकिन भोपर टीम को ध्यान रखना होगा. कहते ना कहीं आंसू निकलते हैं कहीं घुंघरू मचलते हैं. भोपर टीम को अगर मुकाबला जीतना है तो एक ही बल्लेबाज है जो सेनापति के जैसे उस्मान पटेल है. कहते हैं ना कहीं आंसू निकलते हैं कहीं घुंघरू मचलते हैं और मयूर भाई इन्हीं का नाम उस्मान पटेल है और इन्हें मुंबई से गेंदबाज लेकर दुबई के गेंदबाज डरते हैं. बिल्कुल से इन्हीं का नाम उस्मान पटेल है जो महाराष्ट्र से लेकर गेंदबाज है दुबई के गेंदबाज डरते हैं. लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. कुछ भी नहीं कहा जा सकता. अगर उस्मान पटेल चाहे तो इस नैया को पार भी लगा सकते हैं लेकिन भोपर टीम के गेंदबाज अच्छी गेंदबाज करते हैं तो फिर रोक भी सकते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर मुकाबला बड़ा कस्मा का. सलमान पटेल जिन्होंने 2 छक्के के लिए हमारे लिए 500 रुपया का इनाम, यानी उस्मान पटेल अगर 2 छक्का दागते हैं तो बड़ी तोहफा यहाँ पर. लेकिन से भोपर टीम के गेंदबाज होंगे यहाँ पर
योगेंद्र जिन्होंने यहाँ पर 61 रनों के टारगेट के ऊपर गेंदबाजी के लिए मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। और रायगढ़ के टाइगर जो हमेशा माने जाते हैं उस्मान पटेल, जिनका मुकाबला देखने के लिए दर्शक खचाखच लगभग 25,000 से ज्यादा। और उन दर्शकों के बीच में बिल्कुल स्टार हुए कि स्टार खिलाड़ी सोहेल पटेल, तौसीफ पटेल पूरी तरह से इस मैच के आनंद ले रहे हैं। और सभी दर्शक यहाँ पर आए हैं उस्मान पटेल के बल्लेबाजी देखने के लिए। पहली गेंद और उस्मान की यहां से गाड़ी चली पम 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 4 रनों के लिए। योगेंद्र की गेंद के ऊपर पहली गेंद के ऊपर चौका दागा, लेकिन उस्मान को ऐसा कहीं सारा बल्लेबाजी करना होगा बेहतर। कहते हैं ना, मैदान में तेरा महक बाकी है उस्मान, अगर तू खत्म हो गया तो कौन दिखाएगा गेंदबाज को आसमान। तो बिल्कुल अभी भी तेरा महक बाकी यहाँ पर है, बल्लेबाजी में दमकन और भी दिखाना होगा। और उठाया यानी उड़ाया इस बार गेंद को सीधा तारामंडल यानी 6 रनों के लिए। पटेल का हिस्सा बल्लेबाज है, कहीं घुंघरू मचलते हैं, कोई आंसू निकलते हैं। और इन्हीं का नाम उस्मान पटेल है और इन्हें महाराष्ट्र लेकर दुबई तक के गेंदबाज डरते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने बताया यहाँ पर 2 गेंद के ऊपर 10 रन, 1 छक्के दागे हैं सलमान पटेल, जिन्होंने 2 छक्के उस्मान मारते हैं तो बाबूशाह के लिए यानी हमारे लिए 500 रुपया। और पेट के मैदान के ऊपर भी ऐसा इनाम लगाए थे, 800 रुपया वहां आया था कुल मिलाकर। और उषाण के मैदान के ऊपर भी लगाए थे पिछले साल नाइट प्रतियोगिता में। काफी प्रेम है बिल्कुल से हमारी कमेंट्री से भी। और बिल्कुल सलमान पटेल आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और चलते हैं मैदान की तरफ, क्योंकि यहाँ पर नाजुक थोड़ा सा हालत है यहाँ पर भोपाल टीम के लिए, लेकिन इतना भी नाजुक हालत नहीं है, अभी भी मंजिल काफी दूर है। और उस्मान पटेल ने इस बार इरादा बना लिया है कि मैं टीम का नहीं बल्लेबाजी नहीं करना चाहूंगा, मेरी जो काबिलियत है, जो उस्मान पटेल मेरे नाम जो पहचान है, बिल्कुल पहचान के हिसाब से बल्लेबाजी। और टोटल की बात करेंगे यहाँ पर 11 रन उत्तर शिप टीम के कप्तान, आरसीसी पेट टीम के कप्तान आइए यहाँ पर टॉस के लिए। अगर आप मुकाबला देखोगे तो फिर आपको अगला मुकाबला खेलना है। और उस्मान पटेल मिले थे मेरे को इस मैच से पहले कि मैं लय में नहीं हूं, मैंने उन्हें यही बताया था कि आप छोड़ दीजिए, तलोजे के लिए खेल रहे, ये मत सोचिए, आपका जो खेल है वो खेलिए, क्योंकि अगर तलोजे के बारे में सोचते जाओगे तो अपना हमारे पास बल्लेबाज कैसा है तो फिर दबाव। बिल्कुल उस्मान पटेल उसी लय में, लेकिन इस बार कमाल की सीमा रेखा पर और बल्लेबाज शायद उस्मान पटेल यहां से चलते होंगे, क्योंकि उधर से उंगली ऊपर की तरफ उठ रहा है। बिल्कुल से अली पटेल जो उनके भाई हैं और हाइट बिल्कुल एक ही तरह से, ऐसा लगा कि उस्मान शायद उड़ाए थे गेंद को, लेकिन अली पटेल कहते ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी यहाँ पर सोच रहे थे कि कुछ सुभान अल्लाह बना दें, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी अली पटेल को यहाँ पर सिंगल डबल चुराना चाहिए था। उस्मान पटेल जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल वो जिम्मेदारी को आपको उठाना चाहिए था। लेकिन भोपाल टीम के लिए मैं ये कहूंगा विकेट कैसे भी मिला, लेकिन यहाँ से दबाव उस्मान पटेल के ऊपर होगा, पूरी तरह से दबाव उस्मान पटेल के ऊपर। टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर 11 रन, 11 रन। और अभी भी यहाँ पर ऊपर की बात करेंगे, यहाँ से गेंद 4 गेंद हो चुका, 2 गेंद शेष है। और यहाँ पर उस्मान पटेल उड़ाया गेंद को, यानी आसमानी तूफानी सुल्तानी, यानी हमारा अशरफ पटेल के अंदाज में जिलानी छक्का। और पूरी तरह से देखिए मैच का यहाँ पर नक्शा बदल चुका है। टोटल की बात करेंगे यहाँ पर टोटल 17 रन, लेकिन ओवर का अभी भी अंतिम गेंद शेष है। शायद यहाँ से उस्मान कैसा क्रिकेट खेलेंगे, क्या पावर प्ले का फायदा उठाएंगे, क्या सिंगल चुराएंगे। और बड़े बल्लेबाज हैं, समझते होंगे बिल्कुल से, मैंने बताया कि बड़े बल्लेबाज हैं, उनका इरादा था सिंगल चुराने का, लेकिन लालच दिया ऑफ स्टंप के काफी बार और गेंद सीमा रेखा बार 4। और मयूर पाटिल ने बताया था ये मैदान लौकी उस्मान पटेल के लिए, और टोटल जा पहुंचा पहला ओवर का खेल समाप्त होने तक 21 रन।
मास्टर पहला ओवर का खेल समाप्त। तो टोटल यहाँ पर 21 रन और जिसमें 1 विकेट अली पटेल खोए। तो बिल्कुल यहाँ पर 61 रनों का टारगेट था, अभी भी 40 रनों का जरूरत है 24 गेंद के ऊपर। ऐसा नहीं कि भोपाल टीम के लिए मुकाबला निकल चुका है, अभी भी भोपाल टीम के लिए काफी कुछ बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उस्मान के साथ निभाने के लिए मैदान के अंदर तौसीब नए चेहरे हैं बिल्कुल से। और यहाँ पर तौसीब को कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। जब उस्मान आपके साथ में है तो आप गली से निकलिए, उस्मान को बुला लीजिए स्ट्राइक पर। लेकिन भोपाल टीम के लिए यहाँ पर मुश्किल हालत बन चुका है, क्या आसान बनेगा? ये गेंदबाज हैं विकी माली और भोपाल टीम भी यहाँ पर जान चुके होंगे पूरी तरह से। मगर जो कहते हैं ना तलवार की धार से डर है भोपाल टीम को, ना बंदूक के बिछार से। अगर डर है तो उन्हें उस्मान पटेल से। विकी माली और तौसीफ को क्या यहाँ पर शायद उस्मान पटेल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत समय लगेगा ऐसा चौके छक्के लगाने के लिए। और यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, विकी माली लय पकड़ा है तो भोपाल टीम इंतजार कर रहा है एक का, यानी एकाक नहीं उस्मान पटेल का शिकार करने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उस्मान पटेल को हासिल कर लेते तो इस ओवर पर फिर मुकाबला को पूरी तरह से जीत पाएंगे। अगर उस्मान पटेल 3 ओवर का खेल तक अगर यहाँ पर मैदान पर समय बिता लेता है तो फिर मुश्किल होगा। एक एक सिंगल के लिए देखिए यहाँ पर उस्मान पटेल की तड़प देखिए, लेकिन उनकी तड़प को कहीं ना कहीं पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं तौसीब। उस्मान पटेल क्या चाहते हैं? बिल्कुल टीम नहीं चाहती आप चौके छक्के लगाओ, लेकिन आपको पर स्टिक पर बुलाओ। लेकिन विकी माली का तारीफ करना चाहूंगा, नए बल्लेबाज को सटीक लाइन डॉट गेंद खिलाने का यहाँ पर सिलसिला जारी है, क्योंकि डॉट गेंद जितना खिलाएंगे उतना दबाव उस्मान पटेल के ऊपर होगा। बिल्कुल ये भी अच्छी सोच है। अभी भी 21 रन यानी पहली ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था तो टोटल जहां रुका हुआ था टोटल वहीं पर अभी भी रुका हुआ है। और फिर से देखो बड़े शॉट की तलाश, लेकिन यहां पर बिल्कुल इसी बीच माननीय पर हमारे वासुदेव काटे साहब के टॉस किया जाएगा उनके हाथों से। जो अगला मैच आरसीसी पेट्स उत्तर शिप के बीच में खेला जाएगा, तो यहां पर पूरी तरह से चकमका देते हुए और यहां पर गेंदबाज 3 गेंद डॉट यानी ओवर का अभी 3 गेंद बचा हुआ है और यहां पर 1 रन या चौका मिलेगा, लेकिन 1 रन से तो यहां पर उस्मान पटेल रहेंगे खामोश, क्योंकि ओवर का अभी भी है 2 गेंद शेष है। लेकिन ताहिर पटेल जब थे इस टीम में, लेकिन शायद उन्हें फिनिशर का रूप में रखा गया है और जब उस्मान पटेल मैदान के ऊपर है, लेकिन ऐसा एकाक बल्लेबाज को मैदान के ऊपर उतारना चाहिए था। स्मार्टी अजहर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ सलमान पटेल। आरसीसी पेट टीम पर टॉस जीत चुका है, बिल्कुल हौसला बुलंद है उस टीम के। आज के दिन के ऊपर अच्छी गेंदबाजी बंटी टांडेल एक अच्छे बिल्कुल हम देखते हैं उनके वेबसाइट की तरफ से स्कोर घर घर तक लाइव भेजना अरबाज शेख और उस्मान पटेल इस बार उठाकर खेलने का कोशिश था, हल्की सी उस साइज विश्वास कम। अभी तक ओवर का 5 गेंद शेष हो चुका है, लेकिन 1 रन। लेकिन क्या इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर उस्मान लगाना चाहेंगे चौका, ना खुद का पास रखना चाहेंगे स्ट्राइक? अगर चौका लगाते हो तो फिर स्ट्राइक पर आ जाएंगे तौसीब। जो इस ओवर पर तौसीब ने काफी डॉट गेंद खेला उसका दबाव फिर से दिख सकता है, लेकिन क्या कोशिश होगा? फील्डिंग का पाबंदी है, 3 फील्डर हैं बिल्कुल सर्कल के बाहर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार और इस बार भी अच्छी गेंद। ओवर की समाप्त गजब की गेंद उस्मान पटेल को भी खिलाया डॉट गेंद। और विकी माली के जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम, पूरी तरह से कंजूसी गेंद। इस ओवर पर खर्च किया 1 रन यानी टोटल बना 22 रन, यानी जीत के लिए अभी भी 18 गेंद 39 रनों का जरूरत है। कसमा कस मुकाबला, लेकिन जब तक उस्मान पटेल मैदान के अंदर है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैच पर्दाफाश होगा, ये ओवर पर अगर यहाँ पर भोपाल टीम रनों में अंकुश लगाने में कामयाब होता है तो फिर मुश्किल बनागा। बिल्कुल यहाँ पर खराब बल्लेबाजी करते हुए तौसीब। कहते हैं ना भाई, बुरी नजर से देखो तो हर चीज खराब लगता है, अगर सही नजर से देखो तो वेस्ट इंडीज की लड़की भी खूबसूरत लगती है। तो तौसीब यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी किया लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, तौसीब के ऊपर उंगली उठाना भी इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। भोपाल टीम भी रन बचाने का कोशिश कर रहा है,
लेकिन अभी भी 18 गेंद और जीत के लिए 39 रनों का जरूरत है। यानी रनों और गेंदों के बीच में अभी भी जमीन आसमान का फासला है, लेकिन आसमान पूरी तरह से साफ सुथरा। जो हल्की सी बादल सुबह के समय आया था, क्या वो बादल तूफान बिल्कुल उस्मान का शुरुआत में आया था, लेकिन वो तूफान थम चुका है। लेकिन तूफान तो थम चुका है, उसका साया अभी भी मैदान के ऊपर मौजूद है। 18 गेंद 39 रन गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सचिन पाटिल यानी तीसरी ओवर टीम के लिए और खुद का पहला ओवर, और सामने होंगे तौसीफ। जिन गेंद बल्लेबाजों ने यहाँ पर काफी डॉट गेंद खेला, लेकिन क्या इस बार उनके ऊपर फिर से डॉट गेंद होगा यहाँ पर? अगर तौसीफ यहां से डॉट खेलते तो फिर उठाकर खेला तौसीफ हवा में, उस्मान ने बना लिया कि आउट होने दो तौसीफ को या नहीं भी आउट होने दो, मुझे तो स्ट्राइक चाहिए। और एक रन समीकरण बदला, 17 गेंद और यहां से जीत के लिए अभी भी 38 रनों का जरूरत है। तो बिल्कुल 17 गेंद अभी भी जीत के लिए 38 रनों का जरूरत है। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ चुके हैं उस्मान पटेल, और जिस बल्लेबाज का मैंने पता है कि ये बल्लेबाज यानी यहां तो महाराष्ट्र से लेकर यानी पूरी दुबई तक गेंदबाज उनके बल्लेबाजी से कांपते हैं, लेकिन क्या जिस उस्मान पटेल को पिछली ओवर खामोश रखा गया, क्या इस ओवर पर खामोश रहेंगे या इस गेंदबाज के ऊपर? और बिल्कुल नजाकत देखिए, नजाकत आउटफील्ड काफी तेज, गेंद देखते देखते यहां पर सीमा रेखा पार 4 रन। अगर एक ओवर पर 3 विकेट हासिल करते हैं तो अमर माली जो भूपर के हैं उनकी तरफ से 1000 रुपया होगा गेंदबाज को। लेकिन देखिए मुकाबला यहाँ पर उस्मान पटेल वन मैन आर्मी टोटल पहुंचा 27 रन। और महेश पाटिल कहते हैं ना, गाड़ी जब चलता है तो यानी सम्मा जब जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, और उस्मान का बल्ला जब चलता है तो तलोजे का दर्शक का गाड़ी पम पम हो जाता है। पूरी तरह से तलोजे का खेमा यानी पम 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 यानी उस्मान के गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर देखिए समीकरण बदलता हुआ, क्योंकि टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर 33 रन बन चुका है, यानी 61 रनों का जो टारगेट था वो टारगेट यहाँ से कम होता हुआ, यानी अभी भी 28 रनों का जरूरत है। और उस्मान यहाँ पर 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस ओवर की अभी भी 3 गेंद शेष है। ये शायद ऑफ स्टंप से काफी बार ये दबाव यानी बिन पाइल से बजा घुंघरू, बिना मेहनत से 1 रन आता हुआ, ये होती है कहते ना जब गेंदबाज को पिटाई होता है, गेंदबाज यही सोचता है बाहर के रास्ता से निकल जाए, लेकिन कैलाश फोर्जी जैसे अंपायर मैदान के ऊपर। और यहाँ पर जगह बनाया, रूम बनाया, वन शॉट, नो फील्डर नो चांस, कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन, 4 रन। रनों का जरूरत है। और इस ओवर की अभी भी बात करेंगे तो 2 गेंद शेष है, यानी कुल मिलाकर बात करेंगे तो 14 गेंद शेष है और 24 रनों का जरूरत है। और उस्मान पटेल बता रहे हैं, भाई मैं मिटता नहीं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूं अंगार की तरह, और मेरा ही नाम उस्मान पटेल है, और मैं बल्लेबाजी करता हूं 360 एवी डिविलियर्स की तरह। बिल्कुल लेकिन उस्मान पटेल क्या जाएंगे? बिल्कुल इरादा बना लिया, क्योंकि अभी सोचे 1 गेंद शेष है, शायद 1 रन मुझे ही निकालना चाहिए था आखिरी गेंद के ऊपर, तो दे देता हूं यहाँ पर तौसीफ के ऊपर मौका, अगर लगा देते हैं 1 चौका। क्या जो मौका दिया उस्मान ने यहाँ पर, क्या तौसीफ लगाएंगे उस मौके का चौका? तो टोटल की बात करेंगे, टोटल जा पहुंचा यहाँ से 41 रन, यानी जीत से केवल 20 रन दूर, यानी उस्मान पटेल ने इस नैया को पार किया। और तौसीफ को देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं, शायद कोई बाप अपने बच्चे को भी इतना प्यार से नहीं समझाता होगा, बिल्कुल उतना से प्यार से यहाँ पर समझा रहे हैं यहाँ पर तौसीफ को कि आखिरी गेंद है, विकेट बचाइए नहीं तो बड़ी शॉट लगाइए। मौका मेरे हिसाब से तो लाइसेंस दे देना चाहिए गेंद पर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बल्लेबाज ताहिर पटेल विलाल हैं, और देखिए लाइसेंस दिया गया था, लेकिन शायद यहां पर डॉट गेंद खेला गया,
क्योंकि रन नहीं लिए यहाँ पर। और ओवर का यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करेंगे, टोटल 41 रन, यानी जीत के लिए अभी भी 12 गेंद 20 रन दूर। यहाँ पर 12 गेंद 20 रनों का जरूरत है और भोपट टीम मैदान के अंदर ड्रीम्स का आनंद ले रहे हैं, लेकिन से उनके लिए मुश्किल हालत है। यहाँ पर मेघनाथ पाटिल जो कि यहाँ पर स्कोरिंग की काम कर रहे हैं। मेघनाथ जी कहते हैं ना, काली चुनरी काली जुल्फे, काली चुनरी काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। क्योंकि भोपट टीम के लिए यहाँ पर 12 गेंद के ऊपर 20 रन बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मयूर पाटिल आपने सही बताया, उस्मान पटेल के लिए मैदान लॉक किया। पिछले साल ये टूर्नामेंट में तलुजे टीम नहीं जुड़े थे क्योंकि उनका वहां नाइट प्रतियोगिता था, और उसके अगर 2015 की बात करेंगे, यहाँ पर फाइनल के विजेता टीम थे बिल्कुल से। तो बिल्कुल से इस साल उन्हें मौका मिला है और बिल्कुल से पूरी तरह से यहाँ पर उस्मान पटेल हावी होते हैं मैदान के। लेकिन भोपट टीम के लिए उम्मीद नहीं हारना चाहिए। कहते ना, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाता है, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भीड़ में कभी कभी गुलाब मुस्कुराता है। क्योंकि पिछले साल बात करेंगे, स्टार हुए आरसीसी पेट टीम पूरी बुरे वक्त में थे, यानी इस साल दोनों टीम वाकलन के मैदान के पर आरसीसी पेट यानी 3 नंबर का खिताब जीता। इनामपुरी के मैदान के अंदर वही टीम उस दिन 2-2 ट्रॉफी। तो बिल्कुल ऐसा बुरे वक्त रहता, बुरा समय रहता है, और कहते ना, हमेशा गर्दिश वक्त जब रहता है अपना साया भी छोड़ देता है पीछा। तो बिल्कुल गर्दिश वक्त शायद अभी तक भोपट टीम के लिए उस्मान पटेल पूरी तरह से यहाँ पर कांटा बन चुके हैं इस भोपट टीम के लिए। लेकिन गेंदबाजी के लिए विकी माली, एक विकी पाटिल जो है मुरबी के हरफन मौला खिलाड़ी, यानी नरेश भूर के बाद उनका नाम आता है उसमें ऑलराउंडर पर। लेकिन ये विकी माली ने शुरुआत ओवर पर 1 रन खर्च किए थे, लेकिन विकी माली को यहाँ पर खेला कवर के रीजन पर 1 रन यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर कौन सा बल्लेबाज आउट हुआ, कौन सा बल्लेबाज? शायद तौसीफ आउट हुए, बचा लिए तौसीफ उस्मान पटेल को। अगर तौसीफ इधर आते तो उस्मान पटेल फंस जाते थे। बिल्कुल तौसीफ पटेल का भी शुक्रिया कर लेना चाहिए उस्मान पटेल, क्योंकि डॉट गेंद तो खेले लेकिन आखिरकार आपको बचा के ही निकले। अब बिल्कुल से यहाँ पर कोई 1 रन निकाले दूसरे के लिए जाना चाहते थे, लेकिन 1 रन यहाँ पर आएगा, 2 रन नहीं हुआ यहाँ पर पूरी तरह से। और अभी भी 19 रनों का जरूरत है आने वाला 11 गेंद के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, जैसे फूलों के बीच में कांटों का कहर है, और इस समय उस्मान पटेल भोपट टीम के लिए जहर है। लेकिन क्या भोपट टीम के दर्शक किसी के यादों में खोए होंगे? क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? यही उम्मीद लेकर बैठे होंगे, लेकिन करण अर्जुन कैसा आएंगे जो उस्मान पटेल अभी अमरीश पुरी का किरदार निभा रहे हैं, यानी इस बार ऐसा मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो शायद अभी तक सिस्टम बंद करके रखे, लेकिन भोपट टीम के लिए यही उम्मीद है, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? बिल्कुल आए हैं, निशानी तो छोड़ा है यहाँ पर पिछली गेंद के ऊपर रन आउट, और पूरी तरह से अभी तक आए नहीं। अभी भी 10 गेंद और जीत के लिए अभी भी 19 रनों का जरूरत है। लेकिन ताहिर पटेल की बात करेंगे, पिछले साल उसाटने के मैदान के ऊपर भादौड़ जैसे ताकतवर टीम है, काका जी उस टीम के सामने उस्मान पटेल हुए फेल, लेकिन ताहिर पटेल ने 10 गेंद के ऊपर 30 रन बना लिए, और आखिरी ओवर में 14 रनों का जरूरत था। 2 छक्का दागे थे बल्लेबाज, इनके अंदर काफी काबिलियत है। प्रवीण मात्रे बिल्कुल एक क्रिकेट के भी शौकीन है, और एक अच्छी कप्तान, एक अच्छी आयोजक है। हर मैदान के ऊपर वो आते हैं बिल्कुल मुकाबला देखने के लिए। और यहाँ पर डॉट गेंद, ये डॉट गेंद कितना मुश्किल बनाएगा। डॉट गेंद ने 1 रन बनाए बल्लेबाज बिल्कुल सैयद उस्मान पटेल ने स्ट्राइक रखा अपने पास।
तो 3 गेंद शेष हो चुका है, अभी भी 9 गेंद है, यानी अभी भी 18 रनों का जरूरत है। प्रति गेंद के औसत से बात करेंगे 2 के औसत से, अभी भी भोपट टीम के लिए मुकाबला बचा हुआ। ऐसा नहीं कि भोपट टीम के हाथ से मुकाबला निकल गया है, लेकिन उस्मान पटेल अगर और 4-5 गेंद खेल लेते हैं तो फिर मुश्किल बन जाएगा भोपट टीम के लिए। अगर ये ओवर भी पूरी गेंद, शायद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खिला रहे हैं, ये अच्छी सोच है और 1 रन से यहां पर संतुष्ट रहना होगा। बिल्कुल से बिकी माली का जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम। कमाल की गेंदबाजी उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज को यहां पर रोकने में कामयाब। यानी भोपट टीम की तरफ से बात करेंगे, एक ही गेंदबाज संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल वही बताया कि ये गेंदबाज क्या उभर के अभी भी 2 गेंद शेष है और अच्छे मौका है। यहाँ पर ताहिर पटेल हैं जो अभी अभी मैदान पर उतरे हैं, उनकी निगाह इतने तेज नहीं, लेकिन उनके रेंज पे गेंद आएगी तो फिर सीमा रेखा के बाहर। और यहां पर बाउंसर गेंद से देखिए यहां पर मुश्किल बनेगा, क्योंकि इस ओवर पर टोटल 3 रन आया है, यानी अभी भी 17 रन दूर। अगर ये गेंद डॉट निकलता है तो फिर 17 रन हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां से बराबरी का आ जाएगा। शायद उस्मान पटेल मैदान के ऊपर होंगे, लेकिन गेंदबाज को भी कम नहीं मानना चाहिए काका जी। आजकल इस टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों ने भी ऊंचा दर्जा दिया है। जैसे नरेश भूर जैसे गेंदबाज बिल्कुल से पूरी तरह से छान छोड़ देते हैं, और शोपन भूर जैसे स्टार हुए के गेंदबाज पूरी तरह से जियो जान लगा देते हैं। और चलते हैं यहां पर मैदान की तरफ। इस ओवर की अंतिम गेंद, ताहिर पटेल आगे निकले, झलक 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 6। जी पे आलू टमाटर का चटनी भी खाएंगे भाई। रोहित विराट क्या, हम MS धोनी के जैसे छक्का लगाएंगे। और मैंने यही बताया था उनकी रेंज पर आएगी तो ताकत की उनके पास कमी नहीं, छक्का दागे और यहां से पलटवार। पूरी तरह से मुकाबला अभी भी 11 रन दूर और 6 गेंद के ऊपर। अगर ये छक्का ना होता, टोटल की बात करेंगे, टोटल 50 रन, 61 रनों का टारगेट, 11 रनों की जरूरत है। अगर 10 रन बनाते हैं तो सुपर ओवर पर जाएगा मुकाबला। बिल्कुल मैंने यही बताया था कि 17 रनों का जरूरत था काका जी, अगर यहां डॉट निकलता, लेकिन ताहिर पटेल ने हल्की सी फुटवर्क का इस्तेमाल किया। बिल्कुल तौसीफ पटेल की तरफ से हमारे लिए कमेंट्री के लिए 200 रुपया का इनाम आता हुआ। और तौसीफ पटेल बिल्कुल आपका स्वागत। 12 से 16 तक आपके भी टूर्नामेंट पिछले महीना, और बिल्कुल से वहां पर भी आएंगे, क्योंकि हम जब आते हैं तो करण अर्जुन शायद आते हैं मैदान के ऊपर। तो बिल्कुल से मुरबी के मैदान के ऊपर भी आमंत्रण है, 29 तारीख को उधर भी होंगे शुरुआत दिन के ऊपर। और यही खारगर यानी रायगढ़ एसोसिएशन का प्यार है। और जो अध्यक्ष संदीप पाटिल और सलाहकार उपाध्यक्ष महेश मात्रेश्वर, और काफी कल बड़ी मीटिंग है बिल्कुल रायगढ़ एसोसिएशन का नारुली के सरजमी पर। और जिन कमेंटेटर यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे होंगे, बिल्कुल आपको इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा। कल नारुली के सरजमी पर 7 बजे रायगढ़ एसोसिएशन में बड़ी अच्छी मीटिंग है। और चलते इस बार मैदान की तरफ, अंतिम बचा हुआ 6 गेंद, लेकिन क्या 6 गेंद में भोपट टीम है अभी तक वापसी कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन उस्मान पटेल ने शुरुआत से लेकर आखिरी दम तक यहाँ पर बल्लेबाजी यानी उस चिराग को जला रखा है। क्या इस चिराग को बुझाने में कामयाब होंगे भोपट टीम? यानी ये आखिरी 6 गेंद, ये 6 गेंद मैच का निर्णायक गेंद है। उस्मान पटेल ने गेंद को उड़ाया, यानी इस बार गेंद सीधा तारामंडल यानी गगनचुंबी छक्का। चुकीला माफी नाही। धन्यवाद डीजे मास्टर। और मैंने यही बताया था कि ये बल्लेबाज को रोक लेते तो भोपट टीम है। ये टोटल बुरी नहीं थी काका जी, ये टोटल बहुत बड़ा था इस मैदान के ऊपर। लेकिन अभी 5 रनों का जरूरत है आने वाली 5 गेंद के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना। और बचा हुआ 5 गेंद पर भोपट टीम के गेंदबाज हो सके तो अपना 10 का दम दिखाना। लेकिन सामने है जो हमेशा कहते हैं काका जी, रायगढ़ के टाइगर छोटा सचिन। लेकिन यहां पर क्या 50 तक पहुंच गए उस्मान पटेल। अर्धशतक उस्मान पटेल का, बल्ला उठाइए ऊपर की तरफ। क्या गजब की बल्लेबाजी,
इसलिए अर्धशतक उस्मान पटेल, आपका 50 रन बना और टीम का जीत है। इसलिए कहता हूं उस्मान पटेल एक ऐसा बल्लेबाज, कभी रात का अंधेरा तो कभी दिन का सवेरा, कभी एबी से आगे तो कभी सचिन से पीछे, और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के साथ कई मर्तबा काका जी आप जुड़ चुके हो। बिल्कुल आपका कहना भी सही है। और भोपाल टीम आपने अच्छा क्रिकेट खेला, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने बुरा खेला, शायद उस्मान पटेल का विकेट आपने हासिल नहीं कर सका। और उस्मान पटेल एक बल्लेबाज जो पूरी मैच को खत्म करने का ताकत रखता है। बिल्कुल से देखिए यहाँ पर तनुजा टीम मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि भोपाल टीम ने दमखम दिखाया। और एक बार मैंने कैलाशपुर जी सचिन कोडू का भी तारीफ करना चाहूंगा। बड़ी बिग फाइट मैच में एक फैसला उनका चुनौतीपूर्ण फैसला था। जो प्रवीण पाटिल को आउट दिया कैलाशपुर जी, उनके कॉन्फिडेंस से मुझे लगा कि आउट थे, लेकिन से एक फैसला जो व्हाइट हम देख रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाजी खेल रहा था, लेकिन वहां पर व्हाइट की मांग हो रही थी। कैलाशपुर जी बल्ला रहे थे कि नहीं, बल्लेबाज गेंद तक पहुंचाए तो वहां से व्हाइट नहीं हो सकता है। अगर लाइनअप को देखकर व्हाइट दिया जाएगा तो व्हाइट बन सकता है। कमाल की अंपायरिंग काका जी बिल्कुल से लंच के बाद यहां पर आ चुके हैं। लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच वन मैन आर्मी, जो बल्लेबाज यहां पर 50 रनों का पारिया खेला, उस्मान पटेल। मैं यही बताया कि कहीं घुंघरू मचलते हैं, कहीं आंसू निकलते हैं, और इन्हीं का नाम उस्मान पटेल है, जिन्हें पूरी महाराष्ट्र से लेकर दुबई तक के गेंदबाज डरते हैं। बिल्कुल बड़ा मेहनत से ये शेर बनाया था उस्मान पटेल के लिए, लेकिन बिल्कुल से वो शेर काम आया शायद उस्मान पटेल के लिए। तो इस मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। बिल्कुल से हमारे माननीय नाथारी गायकर सभा, जिनके हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यानी रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, धीरज बिल्कुल स्वागत आपका।